9 नंबर सवाल देखो। 9 नंबर सवाल है, एक तो लिखा है एक्स अक्ष और दो बिंदु दिए। एक बिंदु के निर्देशांक है 3 - 1, दूसरे के निर्देशांक है 4 - 2। ये कह रहा है एक्स अक्ष और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उनके बीच में कोण बताना है। तो कोण का सूत्र ये होता है tan थीटा बराबर क्या होता है, m1 - m2 1 + m1 m2। मतलब जिनके बीच में कोण निकालना होता है उनकी प्रवणता चाहिए। तो एक्स अक्ष की प्रवणता क्या होती है, 0। और इस रेखाखंड की AB की प्रवणता हमें निकालनी पड़ेगी m2। ये m1 मान लो, m2 का मतलब होता है y2 - y1, तो -2 - 1। फिर आता है x2 - x1, तो 4 - 3। ये हो गया -2 + 1 और 1, तो -1 आ गया ये। अब यहाँ रख दो, m1 तो 0 है और m2 का मान -1 है। m1 m2 का मतलब है दोनों रेखाओं की प्रवणताएं। तो पहली तो एक्स अक्ष खुद है, उसकी प्रवणता 0 होती है, और m2 दूसरी की प्रवणता हमने y2 - y1 बटा x2 - x1 से निकाल ली। m1 का मान यहाँ पे 0 है, m2 का मान -1 है। तो ऊपर बना 1, नीचे बना 1, ये 0 हो गया। और 1/1 1 आ गया, यानी tan थीटा बराबर कितना आया, 1। तो थीटा बराबर 45 डिग्री इसका आंसर है। पिछली बार ये आया था क्या, यही है, सही है, ठीक है। अब 11 नंबर सवाल देखिए क्या। तो ये तो मैंने आपको बताया, ये दो रेखाओं के बीच में कोण अगर ये 45 आ गया तो दूसरा कितना आएगा, 135 ही तो आएगा। तो 45 डिग्री इसका सही आंसर है। और 135 इसका जो है वो अधिक कोण है। दो रेखाओं के बीच में कोण दो तरीके से होते हैं। एक देखो, कोई भी दो रेखाएं बना दो आप लोग, दोनों रेखाओं के बीच में कोण ये भी माना जाता है, ये भी माना जाता है, पर अमूमन हम न्यून कोण बताते हैं, इसलिए 45 डिग्री बताना ज्यादा उचित है। बताने को आप 135 भी बता सकते हो। ये अगर 45 है तो ये कितना बचेगा, 135। वो आएगा कैसे और बता देता हूं मैं आपको। मैंने कहा था इसके आगे 2 निशान होते हैं, बताए थे ना आपको। तो अगर आप जब माइनस निशान लोगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। और जब tan थीटा बराबर -1 होगा तो थीटा बराबर कितना होगा, 135। दोनों उत्तर हैं इसके, आप एक बता दो, 45 बहुत है। अगर ये नहीं बताते हो तो 135 बता दो, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। अब बात करते हैं 11 नंबर सवाल की। 11 नंबर सवाल में दो बिंदु दिए हैं। पहला बिंदु है x1 y1, बहुत ही आसान सा सवाल है, x1 y1। दूसरा बिंदु दिया है h के। ये कह रहा है इन दो बिंदुओं से जानने वाली रेखा की प्रवणता m है। प्रवणता कितनी है, तो प्रवणता किताब के हिसाब से m है, हमारे हिसाब से क्या होगी, दोनों बिंदु घटाएंगे तो आ जाएगी प्रवणता। प्रवणता क्या सूत्र होता है, y2 - y1, तो k - y1 और बटे में x2 - y1 h - x1, यही होता है ना, तिरछा गुणा कर दो। तो h - x1 का गुणा हो गया m से और k - y1, यही है क्या उत्तर, देखना। तो बस यही उत्तर है, ये आपकी लाइन सिद्ध हो गई। नॉर्मल सा सवाल है, ठीक है, इसको बंद भी करना होता है। करने वाले हैं रेखाओं के समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेखाओं के समीकरण। पहला है क्षैतिज रेखा, सेकंड चालू है क्या इसमें, फिर ठीक है। तो सबसे पहले है क्षैतिज रेखा। देखो क्षैतिज शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो जमीन होता है। क्षैतिज का मतलब जमीन। अक्षिता छोड़ दे इस कॉपी को, सवाल पे ध्यान दे। क्षैतिज का मतलब होता है जमीन, धरातल, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा का मतलब हो गया एक तरीके से वो जमीन के समांतर होगी ऐसे, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। और मान लो ये दूरी 2 है, यहाँ पे y का मान 2 है मान लो, तो इसका समीकरण क्या हो गया, y बराबर 2। क्योंकि इस रेखा पे कोई भी बिंदु होचे उसके अंदर y का मान 2 होगा। जैसे मैं पूछूं यहाँ y का मान कितना है, तो 2 बताओगे, यहाँ भी y का मान 2 है, यहाँ भी y का मान 2, x का बदल रहा है, तो x का बदल रहा है, x को छोड़ो, y का मान 2 है, तो इस रेखा का समीकरण हो गया y बराबर 2। ये है क्षैतिज रेखा। ऐसे ही आप y बराबर 3 की भी बना सकते हो।
ये y बराबर 3 है। अब कोई ये कह दे कि y बराबर b बनाओ, y बराबर b, तो सीधी सी बात है ये x अक्ष चाहिए, y अक्ष चाहिए, दूरी b दर्शा दो, b दर्शा दी और ये y बराबर b बन के तैयार है। ये y बराबर b का समीकरण है, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। अब y बराबर -4 बनाना होगा तो कहाँ बनेगी? नीचे की साइड कहीं भी जहाँ -4 दूरी है, मान लो यहाँ पे -4 है तो यहाँ बन जाएगी। ये रेखा बन गई y बराबर -4। अब आप अगर ये कहते हो कि सर हमें तो टेबल से बना के दिखाओ, जैसे 10वीं क्लास में हम टेबल बनाते थे ना किसी का समीकरण बनाने के लिए, तो टेबल भी बना सकते हैं। जैसे मान लो इसका आलेख बनाना है आपको y बराबर 2 का, और आप ये कह रहे हो हम तो टेबल से बनाएंगे, जैसे 10वीं क्लास में 3.12 में बनाते थे वैसे। तो एक काम करो, इस समीकरण को ऐसे लिखो, x गुणा 0 प्लस y बराबर 2। लिख सकते हैं क्या ऐसे? बताओ। y के प्लस में 0 0 को x गुणा 0 लिख सकते हैं। अब टेबल बना लो छोटी सी, 2-4 मान लिख लो x y। अब जो 2-4 मान दिमाग में आ रहे हैं वो लिख दो। x का मान मैंने लिखा 2, y का कितना आएगा? x का यहाँ 2 लिखूंगा, y का कितना आएगा? 2। x का 3 लिखूंगा तो y का 2, x का 4 लिखूंगा तो 2, 5 लिखूंगा तो 2, x का कुछ भी लिख लो, y का 2 ही आना है। अब ग्राफ बनाते हैं, ये x है ये y है, x का मान 2, y का 2, यहाँ 2 है y का, x का 3 y का 2, x का 4 y का 2, x का 5 y का 2, आना तो 2 ही है। तो इसलिए इन सबको मिलाओगे तो ये रेखा बनेगी y बराबर 2 की। बात समझ में आई? बाकी आपको कैसे बनी है ये छोड़ो, आपको इसका आलेख याद रखना है। ये क्षैतिज रेखा है जिसको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। अब वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्या होती है? जैसे मान लो ये रेखा है, इसको वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, खड़ी रेखा, जमीन के एकदम लंबवत। जैसे आपको x बराबर 2 की रेखा बनानी है, x बराबर 2 की, यहाँ x का मान 2 है, ये रेखा बना दो। ये x बराबर 2 का आलेख है। 3 का बनाना है, यहाँ 3 मान लो तो ये x बराबर 3 की बन गई। x बराबर 1 की बनानी है, ये x बराबर 1 की बन गई। मान लो ये दूरी a है, अब a तो कितनी भी हो सकती है, 2 4 5, तो ये x बराबर 1 की रेखा होगी। टेबल से बनानी है, मान लो x बराबर 2 की, तो x बराबर 2 है, प्लस में क्या लिख दो? 0 गुणा y। इससे टेबल बना लो और बना लेना, ये रेखा बनेगी। x बराबर -2 बनानी है तो इस साइड बनेगी, यहाँ मान लो -2 है तो ये आलेख बन गया x बराबर -2 का। और ये आलेख जो मैं आपको बता रहा हूँ 12वीं क्लास के अंदर 8वें चैप्टर में बहुत काम आने वाले हैं, 8वें में और 11वें में। अभी सुबह सवाल करवा के हूँ 12वीं वालों को, वहाँ ये आलेख हैं, x बराबर 1, x बराबर 4, x बराबर 2, 8वें चैप्टर के अंदर 8.1 और 8.2 दोनों में है। तो वहाँ डायरेक्ट बीच में सवाल आएंगे x बराबर 4, मैं ऐसे झटदे से मतलब अचानक से लाइन बना दूंगा x बराबर 4। कैसे बनी वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। टेबल से बना सकते हो, याद रख सकते हो। अब ये x बराबर 3 की रेखा क्यों है? क्योंकि यहाँ x का मान हर जगह कितना मिलेगा आपको, इसलिए ये x बराबर 3 की रेखा है। कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें। अब ये बताओ मुझे, इस रेखा की प्रवणता क्या है? इसकी प्रवणता पता तो होनी चाहिए। प्रवणता इस रेखा की, ये प्रवणता किसके समांतर है? x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है? और x अक्ष की प्रवणता क्या होती है? आपने अगर पीछे वाला टॉपिक पढ़ा है, प्रवणता का मतलब होता है कोई भी रेखा x अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उसके tan लगाओ। इस रेखा का x अक्ष के साथ कोण कितना है? 0 है। 0 है तो प्रवणता कितनी हो गई? m बराबर tan 0। कितनी होगी? बात समझ में आ रही है? इसकी प्रवणता कितनी होगी जो x अक्ष के लंबवत है? ये कोण 90, इसका x अक्ष के साथ कोण 90, इसलिए tan 90 कितना हो गया? अनंत। आप ऐसे भी निकाल सकते हो प्रवणता, और ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या हो सकते हैं? मान लो 2 3 है, x का मान यहाँ 2 है, y का कितना है यहाँ पर? इसके क्या होंगे? लगभग बता दो।
4 3 मान लो, कितना है? अब ये रेखा किन दो बिंदुओं से गुजर रही है? 2 3 और, तो प्रवणता कितनी आनी चाहिए? y2 माइनस y1, 3 माइनस 3, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, कितनी आई प्रवणता? कोई से भी दो बिंदु ले लो, बोले प्रवणता 0 आएगी। ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्स अक्ष के साथ कोण पता लगा के वैसे भी निकाल सकते हो, इसकी प्रवणता भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे ये रेखा है x बराबर 2 की है, ये वाली x बराबर 2 की रेखा है, इस बिंदु का निर्देशांक बताओ लगभग। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही, यहाँ तो x बराबर 2 की रेखा 2 है ही, इसके निर्देशांक बताओ 2,1, इसके बताओ प्रवणता निकाल दो m। y2 माइनस y1 2 माइनस 1, x2 माइनस x1 2 माइनस 2, 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट। ऐसे भी प्रवणता निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो उतार लो ये रेखाओं का दूसरा रूप। पहला रूप आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। अब है ढाल अंतःखंड रूप। ये ढाल अंतःखंड रूप क्या होता है? इसमें रेखाएं ऐसे लिखी जाती है, y बराबर mx प्लस c। ये ढाल अंतःखंड रूप कहलाता है। ये ढाल अंतःखंड रूप को लिखने का तरीका है। इसमें x और y क्या चीज है ये तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई समीकरण लिखते हैं ऐसे, मान लो जैसे मैंने लिख दिया y बराबर 2x प्लस 4, तो x और y बिना तो समीकरण बनती नहीं है। समीकरण की मूल परिभाषा यही है। हालांकि आपको नहीं पता, समीकरण की परिभाषा होती है चर और अचरों से मिलकर एक समीकरण बनता है जिसके दो पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होती है। यानी समीकरण हमेशा चर और अचरों से मिलके बनती है। कोई पूछ ले समीकरण किसको कहते हैं, तो हर एक के पास जवाब नहीं होता इसका, और इसका जवाब ये है कि चर और अचरों से मिलके समीकरण बनता है जिसके दो पक्ष होते हैं, बीच में बराबर का निशान होता है, एक बायां पक्ष कहलाता है, एक दायां पक्ष कहलाता है। ये समीकरण की डेफिनेशन होती है। तो समीकरण बनती है एक्स वाई से, तो एक्स वाई की तो टेंशन मत लो, क्या है मूल बात है एम और सी क्या चीज है। इस समीकरण में जो एम होता है वो उस रेखा की प्रवणता होती है। प्रवणता बोल दो या ढाल बोल दो, एक ही बात है। और सी जो होता है उस रेखा द्वारा वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या चीज है ये टेंशन मत लो, अभी आराम से एक एक चीज समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक समीकरण है y बराबर x प्लस 5। हम इसका आलेख बनाते हैं पहले, अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल का मतलब समझते हो क्या मतलब होता है? परंपरागत। ट्रेडिशनल का मतलब परंपरागत, जो हमेशा से परंपरा चलती आ रही है 10वीं क्लास से, वो तरीका क्या है? वो तरीका पहले टेबल बनाओ, यही तरीका है ग्राफ बनाने का। चलो टेबल बनाते हैं, एक छोटी सी 2-4 मान लेते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम कितने मान चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं। कितने चाहिए होते हैं? 2 से ज्यादा आपकी मर्जी है। 2 मान अगर लिख लेते हो आपका आलेख बन जाएगा। वो 10वीं क्लास में बताते हैं, क्योंकि 3-4 नंबर का सवाल आते हैं, तो 3-4 मान लोगे तो 3-4 नंबर मिलते हैं। तो x का मान मैं 1 रख देता हूँ, y का कितना आएगा 6। x का 0 कर देते हैं तो y का, x का -1 कर दें तो y का 4, x का 2 कर दें तो y का 7। चलो इसका आलेख बनाते हैं। x का मान 1 है, y का 6, x का 1 y का 6 यहाँ मान लेते हैं, 1 6 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 5, x का 0 y का 5 यहाँ मान लेते हैं, ये 0 5 हो गया, ये दूसरा बिंदु है। इन 2 से आलेख नहीं बन सकता क्या? मिला दो, आलेख बन गया। -1 4, x का -1 है, y का 4 यहाँ मान लेते हैं, तो ये हो गया। तो इस तरीके से मिला दो, ये आपकी रेखा तैयार है y बराबर x प्लस 5 की, ठीक है। तो ये आलेख बन गया y बराबर x प्लस 5 का। अब ये जो 5 है, ये दूरी कितनी है बताओ? y अक्ष वाली रेखा ने y अक्ष को जहां काटा है वो लंबाई कितनी है? 5 इकाई है।
5 इकाई बोलोगे, लंबाई हमेशा इकाई में होती है क्योंकि सेमीमीटर हमें नहीं पता सेमी है कि मीटर है किलोमीटर है। 5 इकाई बोलो। ये दूरी कितनी है? 5। ये है 5 इकाई। ये है सी का मान। कंपैरिजन करो आप, y बराबर एम एक्स प्लस सी का, इससे सी की जगह कितना है यहाँ पे? ये सी क्या होता है? y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। ये देखो y अक्ष पे ये अंतःखंड काटा है। y अक्ष का जो भाग कट जाता है ना, जहां से रेखा काट के जाती है, वो अंतःखंड कहलाता है। तो ये अंतःखंड है, ये सी का मान है। मतलब ये हो गया y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। अंतःखंड का मतलब होता है y अक्ष पे कितना भाग काटा है, वो अंतःखंड हो गया y अक्ष का। बात समझ में आ गई? ये y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है। अच्छा ये बताओ, इसका इससे कंपैरिजन करके बताओ m का मान कितना है इसमें? y की जगह y है, c की जगह 5 है, x की जगह x है, m की जगह कितना है यहाँ पे? तो आप इसका इससे कंपैरिजन करोगे, m का मान 1 है, c का मान 5 है। m का मतलब होता है tan थीटा, यही होता होगा। m का मतलब प्रवणता, प्रवणता का मतलब tan थीटा। tan थीटा का मान 1 है तो थीटा का मान कितना आया? ये थीटा कहाँ बनता है प्रवणता में? एक्स अक्ष और रेखा के बीच में। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है। चाहे आप टेबल से आलेख बना लेना, बाद में डी से नाप लेना, ये 45 ही बनेगा क्योंकि कैलकुलेशन से 45 आ रहा है। तो यहाँ m का मान 1 है, c का मान 5 है। दोनों से कंपैरिजन करके देखा, आलेख बनाओगे तो भी ये मान 5 आएगा, थीटा का मान 45 आएगा, प्रवणता 1 आएगी। तो इस तरीके से m और c के मान ढूंढे जाते हैं। इस तरीके से ये आलेख बनता है। ये c का मान होगा जो यहां लिखा जाएगा। बात समझ में आई? चलो एक समीकरण और लिखता हूं मैं, उससे कुछ ज्यादा समझ में आ जाएगा। y बराबर में √3x प्लस 4। इसमें प्रवणता बताओ कितनी है? प्रवणता कितनी है? इसका कंपैरिजन इससे करोगे तो m का मान √3 है और c का मान कितना है? ये c बनता कौन से अक्ष पे है? तो आप इसका अगर डायरेक्ट ग्राफ बनाना चाहो तो डायरेक्ट ग्राफ भी बन सकता है बिना टेबल से। अभी तो मैं टेबल से बना रहा था, बिना टेबल बना के दिखाता हूं कैसे। अब आपको d की जरूरत पड़ेगी, x y। यहां मान लेते हैं मान है c का मान 4 है। ये मान कितना है? 4 ही लेना है ना c का मान। और x अक्ष के साथ कोण कितना लेना है बता सकते हो? m का मतलब tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर है। तो रेखा को यहां से गुजारो, लेकिन थीटा 60 बनना चाहिए। अब अगर मैं रेखा ऐसे गुजार दूं तो क्या x के साथ थीटा 60 बन जाएगा? बनेगा क्या बताओ? तो कैसे गुजारनी पड़ेगी? ऐसे गुजारनी पड़ेगी, रेखा ऐसे बनेगी और ये एंगल बनेगा 60 डिग्री का और ये दूरी होगी 4। हालांकि ग्राफ अगर एकदम एक्यूरेट बनाना है आपको तो आपको टेबल से बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? अब मैं थोड़ा सा उल्टा पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से जवाब देना। तीसरा समीकरण, अब मैं एक आलेख बना रहा हूं। इसका समीकरण बताओ मेरे को, उल्टा पूछा है मैंने। समीकरण बताओ ना इसका। आपको समीकरण के लिए क्या चाहिए? m और c के मान चाहिए। c का मान कितना है पहले बताओ? m का मान कितना है? बन गई समीकरण। क्या समीकरण बनेगी बोलो? पहले तो मैं 1 मिनट पहले ओरिजिनल समीकरण लिख रहा हूं। y बराबर mx प्लस है, m कितना होगा? 33। 33 का मतलब हो गया 1/√3x प्लस c का मान 2। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है ना ये या नहीं आ रहा? आ रहा है तो चलो एक काम और करो, फिर सोच के जवाब देना। जल्दी जवाब देगा वो गलत बताएगा। पहले ही बता रहा हूं मैं, जो जल्दी बोलेगा वो गलत बताएगा, ठीक है ना? हाँ, ये एंगल है 45 डिग्री। इसका समीकरण बताओ।
जवाब आपसे ही लूंगा मैं। y बराबर है +0 बोलना जरूरी है। वेरी गुड, यही इसका आंसर है, y बराबर है। ये समीकरण पहले पढ़ी है कहीं आपने? y बराबर x पढ़ी है? थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको। आपने एक ग्राफ बनाया था y बराबर मापांक x का, वहां ये समीकरण पढ़ी थी आपने ऐसे, तब मैंने कहा था ये y बराबर x वाली होती है। ये y बराबर x वही है, इसका एंगल होता है 45 डिग्री। कितना होता है? 45। तो यहाँ m का मान कितना हुआ? m का मान tan 45 से 1 हो गया। c का मान कितना है? y अक्ष पे इसने काटा ही नहीं है, c का मान कितना है? 0। तो समीकरण मूल यही होती है, y बराबर mx प्लस c, पर m का मान तो 1 हो गया, c का मान 0 हो गया, तो ये रेखा बन गई y बराबर है x की। ठीक है, इतना उतारो एक बार। तो इसका पहले का आलेख है y बराबर √3x प्लस 2, कंपेरिजन करें तो m का मान √3 है, c का मान 2 है। m का मान √3 होने का मतलब tan थीटा का मान √3 है, तो थीटा 60 हो गया, c का मान 2 है। c का मान 2 मतलब y अक्ष पे काटा गया अंतखंड 2 है, तो y पे 2 लंबाई लेनी है और थीटा 60 है, ऐसे बना दो। ये रेखा बन गई y बराबर में √3x प्लस 2 की। दूसरा आलेख है y बराबर √3x। इसमें क्या डिफरेंस है बताओ? c का मान इसमें 2 है, इसमें ये c का मान जो यहाँ 2 है ना, इस रेखा को यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओगे तो ये c का मान क्या हो जाएगा? तो ये दूसरा आलेख जो है सिंपल ही ऐसे बनेगा, मूल बिंदु से गुजार दो। एक मिनट, कौन थोड़ा सा 60 बनाना है अपने को, ऐसे गुजारनी पड़ेगी। तो ये थीटा कितना हो गया? 60, और c का मान कितना हो गया? तो ये बन गया y बराबर √3x। एक मिनट रुकना, इसके साथ में ही y बराबर x बता देता हूं। थोड़ी देर पहले बनाया था ना y बराबर x। इसमें बताओ c का मान कितना है, m का मान कितना है, तो थीटा कितना हो गया? तो ये रेखा यहां से गुजरेगी बीचों बीच, इसका एंगल होगा 45, इसका होगा 60, इतना सा डिफरेंस होगा बस। 3 नंबर आलेख है y बराबर x माइनस 2 का। अगर इससे कंपैरिजन करें तो m का मान कितना है? 1, c का मान कितना है? -2। m का मान 1 होने का मतलब थीटा अभी भी 45 डिग्री है और c का मान -2 है। तो पहले c का मान 2 था तब ऊपर था, अब इसको नीचे ले आओ, यानी इस तरीके से c का मान -2 यहाँ होगा, ये -2 है और एंगल x के साथ 45 ही होगा, तो यहाँ बना दो ऐसे। ये थीटा का मान 45 है और c का मान यहाँ -2 है, तो इस तरीके से ये आलेख बनेगा 3 नंबर। 4 नंबर y बराबर x प्लस 2। इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ c का मान किसका है? प्लस में है, तो ये ऐसे बनेगा। ये c का मान 2 है और थीटा का मान 45 है। y बराबर -x प्लस 1। 5 नंबर देखिए, इसमें बताओ m का मान कितना है? -1। c का मान कितना है? m का मान -1 है, तो m बराबर होता है tan थीटा बराबर -1, तो थीटा बराबर आएगा 135 डिग्री। कैसे आया? tan 135 का मान निकाल के देख लो। tan 135 का मान निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा tan 180 - 45। कौन सा क्वाड्रेंट है? दूसरे में tan किसका होता है? माइनस का, तो माइनस में tan 45 मान आ गया -1। याद रख लो, tan थीटा -1 होता है तो थीटा का मान 135 होता है। तो हमें ऐसा आलेख बनाना है, थीटा का मान 135 हो, c का मान 1 हो, ये बनेगा। ये कौन है? 135 डिग्री और c का मान होगा 1। इस तरीके से बनेगा 5वां। कोई दिक्कत इसमें? 6ठा y बराबर 1/√3x, ये तो बना लो, इसकी तरह ही है।
y बराबर √3x बनाया था ना, ये रहा y बराबर x बनाया। अब y बराबर 1/√3x ऐसे बनेगा। थीटा कितना है इसमें 30 है, थीटा 30 और c का मान क्या है 0 है, तो यहां से गुजरेगी ऐसे। थीटा का मान ये 30 डिग्री होगा और c का मान 0 है, तो मूल बिंदु से गुजरेगी। इस तरीके से ये आलेख बनेंगे। y बराबर -x का आलेख, ये 12वीं क्लास में भी काम आएगा। इसका कंपैरिजन इससे करो, m का मान बोलो -1, c का मान बोलो, c का मान इसका मतलब c का मान 0 है, इसका मतलब मूल बिंदु से जाएगी। ये तो समझ गए होंगे अब तक। m का मान -1, थीटा कितना होगा 135, थीटा का मान 135, x अक्ष के साथ कोण 135 होना चाहिए इसका, और c का मान 0, मूल बिंदु से गुजारनी है। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो x अक्ष के साथ कोण कितना बना, ऐसे बनाऊं तो, ऐसे बनाऊं तो ये है y बराबर -x की, और इसका थीटा है 135 डिग्री, c का मान 0 है। आप भूल गए, मैंने y बराबर मापांक x में आपको दोनों बताई हुई है। ये होती है y बराबर -x की, और ये कौन सी होती है, ये y बराबर x की, दोनों होती है इसमें। ये y बराबर -x, ये y बराबर x। कोई दिक्कत है? अब ऑब्जेक्टिव पेपर में मैं ऐसे ही पूछूंगा y बराबर -1 x के साथ कितना कोण बनाती है, या इसका मूल बिंदु पे ये y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड कितना है, या निम्न में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। 3-4 समीकरण लिख दूंगा, इसमें से कौन सी रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। अब आपको पता लगाना पड़ेगा मूल बिंदु से कौन सी गुजरती है, उसमें पहचान लेना c का मान 0 किसमें है, वो मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, इस तरीके से करना। 3 नंबर रेखा का रूप है बिंदु ढाल रूप। पहले वाला था ढाल अंतःखंड रूप, अब है बिंदु ढाल रूप। अब ये समीकरण कब लगेगा सुनो, जो पीछे वाला समीकरण था y बराबर mx प्लस c, वो तो तब लगेगा जब सवाल में आपको m और c के मान दिए जाएंगे। अब m और c के मान सवाल में है ही नहीं, तो वो नहीं लगाएंगे। अब ये समीकरण कब लगेगा, आपको ऐसे मिलेगा, एक रेखा है जो बिंदु x1 y1 से गुजर रही है, और आपको उसकी प्रवणता मिलेगी। ये दो चीज मिलेगी आपको सवाल में। जब m और c का मान मिले तो वो रूप लगाना है ढाल अंतःखंड रूप y बराबर mx प्लस c। अगर वो ना मिले, हमें ऐसा पता चल जाए कि एक रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, वो रेखा उससे गुजर रही है, इसकी प्रवणता का मान ये है, तो आप ये रूप लगाओगे। और ये रूप क्या होता है, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तब आप ये सूत्र लगाओगे। सूत्र ये एक तरीके से, ये सूत्र कब लगेगा ये ध्यान रखना। कब लगेगा, जब आपको उसकी प्रवणता दी हो और एक बिंदु दिए हो जिससे रेखा गुजरती है, या हमें डायग्राम से पता चल जाए कि ये रेखा इस बिंदु से गुजर रही है। सवाल आएंगे तब आपको बताऊंगा कि इसमें ये समीकरण लगेगा, वहां अच्छी तरह से समझाऊंगा आपको। अभी हो सकता है ये बात कम समझ में आए। ये ध्यान रखना, इसमें m क्या है, वही है जो हमेशा बात करते हैं, m रेखा की प्रवणता है। ठीक है, एक्स वाई की टेंशन ही नहीं लेनी, एक्स वाई तो हर समीकरण में ही आता है। रही बात x1 y1, ये आपको सवाल में मिलेगा। x1 y1 की रेखा इस बिंदु से गुजर रही है, ऐसा मिलेगा आपको। x1 y1 वह बिंदु जिससे रेखा गुजरती है, ये आपको सवाल में मिलेगा। ठीक है, चलो अब मैं एक समीकरण, एक आलेख बना रहा हूं, उल्टा ही पूछ रहा हूं। पहले ही एक आलेख बना रहा हूं आपके सामने। y बराबर में x प्लस 5, या चलो समीकरण रहने दो, पहले आलेख बना रहा हूं मैं। बोल तो आलेख रहा था, लिख दिया समीकरण। एक आलेख बना रहा हूं पहले आपके सामने। ठीक है, यहां निर्देशांक है 0, 2 और थीटा का मान है 45।
अब बताओ इसमें कौन सा रूप लगाओगे? पहले वाला है? पहले वाला पक्की बात है? चलो पहले वाला लगा दो और इसका समीकरण बोलो। y बराबर एम एक्स प्लस सी आप लगा रहे हो, तो m का मान तो 1 हो गया, थीटा 45 एक्सेस के साथ कोण, तो y बराबर m का मान 1 x c का मान है, तो y बराबर x प्लस 2 हो गया। चलो अच्छी बात, आपने ये समीकरण लगा दिया। इस समीकरण में क्या चाहिए लगाने के लिए? m नहीं है, m इसमें है ना, और क्या चाहिए? x1 y1 जिससे रेखा गुजरती है। किससे गुजर रही है रेखा? 0 2 से गुजर रही है ना, तो ये भी लग सकता है। चलो अब ये लगा देते हैं, तो बोलो y माइनस y1 का मान, जिससे रेखा गुजर रही है वो वाला बिंदु, y1 का मान कितना है? 2, m का मान 1, x माइनस x1 का मान, थोड़ा सही करते हैं इसको, y माइनस 2 बराबर x, तो y बराबर माइनस 2 इधर ले आओ, x प्लस 2, ये यही है। तो इसमें दोनों तरीके लग सकते हैं, बस पता होना चाहिए कब कौन सा तरीका लगता है। अब आपको सर कौन सा लगाएंगे, कोई सा ही लगा देना। जब आपको ये पता चल गया कि दोनों लग सकते हैं तो मुझे तो पता ही होगा, आप कोई सा ही लगा देना चाहिए। टेंशन मत लेना कि सर को पता कैसे चलेगा, 15 सालों से पता चलता आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो ये समीकरण भी लग सकता है, इसमें ये भी लग सकता है। ये तो मैंने डायग्राम बना दिया। कई बार ऐसा होता है कि आपको सवाल में बोल देते हैं, जैसे मैं एक सवाल बोल रहा हूँ, एक रेखा x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 60। और वो 0 - 2 से गुजरती है। x के साथ कितना कोण बनाती है? 60 डिग्री, और वो 0 - 2 से गुजरती है। लिखना ये सवाल, एक रेखा x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, एक रेखा x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, धनात्मक दिशा की बात कर रहा हूं मैं, और 0 - 2 से गुजरती है। तो इसका समीकरण और आलेख बनाओ, इसका समीकरण भी बनाओ और इसका आलेख भी बनाओ। रेखा 0 - 2 से गुजर रही है और थीटा का मान 60 डिग्री है। अब कोई सा भी लगा सकते हो, ये रूप भी लगा सकते हो, पहले वाला भी लगा सकते हो। पहले ये लगा देते हैं, पहले ये वाला रूप लगा देते हैं। तो थीटा का मान 60 डिग्री है और 0 - 2 यहाँ है, इधर ध्यान दो रे सारे। 0 - 2 यहाँ से गुजरेगी, कौन 60 बनना चाहिए x अक्ष के साथ, तो x अक्ष के साथ कौन ऐसे बनाऊं तो 60 बनेगी, या ऐसे बनाऊं तो बनेगी? ऐसे बनाना पड़ेगा। ये थीटा का मान हो गया 60 डिग्री, तो रेखा यहां से गुजरेगी, आलेख तो बन गया। अब इसका समीकरण, समीकरण है y बराबर एम एक्स प्लस सी। m का मान बताओ, m का मान tan 60 का मान √3x, c का मान, ये समीकरण है। चलो दूसरा तरीका सुन लो, ये वाला रूप y माइनस y1 जिससे रेखा गुजरती है, किससे गुजर रही है? अरे y1 का मान कितना है, तो यहाँ +2 हो गया, प्रवणता वही √3, और x माइनस x1 का मान 0, तो ये बन गई y + 2 बराबर √3 इसकी, ये वही है, यही है। इसमें +2 इधर इधर ले जाओ, -2 हो गया। तो इस तरीके से ये समीकरण का रूप लगेगा। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा? ठीक है, उतार लो इसको। अब है 2 बिंदु रूप। ये 2 बिंदु रूप क्या होता है? इसमें आपको ऐसे दिया जाता है कि एक रेखा 2 बिंदुओं से गुजर रही है। एक मान लो P बिंदु है, एक मान लो Q बिंदु। P के निर्देशांक x1 y1 और Q के निर्देशांक x2 y2। इसमें प्रवणता वगैरह कुछ नहीं होता, सीधे शुद्ध 2 बिंदु मिलेंगे जिससे रेखा गुजर रही है, और आपको इसका समीकरण लिखना होगा। समीकरण का सूत्र होगा y माइनस y1, और फिर होगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और गुणा में x माइनस x1। ये सूत्र वही है पहले वाला ही, y माइनस y1 प्रवणता m x माइनस x1। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
ये सूत्र हम कब लगाते हैं? जब आपको प्रवणता दी और एक बिंदु दिया हो। तो बिंदु तो एक दिया ही x1 y1। रही बात प्रवणता की, तो जब दो बिंदु दिए हो तो प्रवणता कैसे लिखते हैं? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो प्रवणता की जगह ये लिख दिया, सूत्र वही है। तो ये सूत्र लगाओ चाहे ये लगाओ, बात एक ही है। ये बिंदु ढाल रूप कहलाता है। बिंदु ये रहा और ढाल, और ये कहलाता है दो बिंदु रूप। दोनों सूत्र एक ही हैं। ये किसकी जगह है? m की जगह। ये m की जगह है, और आपको पता है m यही होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। बाकी वो सेम है, y माइनस y1 बराबर x माइनस x1 सेम है। तो ये दो बिंदु रूप है। आखिरी रूप पांचवा, अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप क्या होता है? एक तो था ढाल अंतःखंड रूप, फिर था बिंदु ढाल रूप, और अब एक केवल अंतःखंड रूप। ये अंतःखंड रूप क्या होता है? इसमें आपको x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड मिलता है। इसमें मैंने जो x के नीचे a लिखा है, y के नीचे b लिखा है, ये अंतःखंड है। जैसे आपको याद है एक अंतःखंड c आया था, y बराबर mx प्लस c, वो c कहाँ था? अंतःखंड। अब यहाँ पे जो ये अंतःखंड है ना, a और b अंतःखंड है। ये x अक्ष और y अक्ष पे होते हैं। यानी इस सवाल में, इस सूत्र में जो a है ना, a है x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ठीक है। और जो b है वो y अक्ष पर काटा गया है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक समीकरण लिख दिया ऐसे, x के नीचे 2 प्लस y के नीचे 3 बराबर में 1, बराबर 1 ही होगा हमेशा। ये जो समीकरण है इसका आलेख बनाना है ना, तो इससे कंपैरिजन करो। a का मान 2 है, a का मान कितना है और b का मान कितना है? यानी x अक्ष पे ये दो अंतःखंड काटेगी, 2 लंबाई का, y अक्ष पे 3 इकाई का काटेगी। तो हम इसका आलेख आराम से बना सकते हैं। कैसे? ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। जो a होता है ना, a, जैसे ये a है, ये ऐसे बनता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ऐसे। ये a लंबाई होती है, ये b लंबाई होती है। x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड a और y वाला b है, तो इसका समीकरण ये होता है। अब जैसे मैंने ये समीकरण लिखी x बटा 2 y बटा 3, तो इसका मतलब a का मान 2 है। a कौन से अक्ष पे बनेगा? तो a का मान 2 है यहाँ पे, ये मान लो a का मान 2 है, और b का मान 3 है, ये b मान लो 3 है। तो a बराबर 2 है, b बराबर 3 है। रेखा ऐसे बनेगी। ये a का मान होगा, ये b का मान। कैसे पता चलेगा a का मान क्या है? वो x के नीचे पता चलेगा। जो b का मान है वो y के नीचे पता चलेगा, और उतनी लंबाई से रेखा को गुजार दो। जैसे मैं एक और समीकरण बनाता हूं, ये तो पहला था, मैं दूसरा बना रहा हूं, x बटा 3 y प्लस y बटा 4 बराबर 1। अब इसका आलेख कैसे बनेगा बताओ? x अक्ष पे कितना अंतःखंड है इसका, जिसको हम a बोलते हैं, y अक्ष पे कितना है, जिसको हम b बोलते हैं। तो 3 और 4 है y पे, तो x पे 3 है ये लंबाई, y पे ये लंबाई 4 है। इसके निर्देशांक हो गए 3 0 और इसके निर्देशांक है 0 4। ये इसका समीकरण हो गया। कोई दिक्कत इसमें? एक बार उतारो ये आपके सामने 4 समीकरण हैं। ये चारों समीकरण मैंने लगभग अंतःखंड रूप में लिखी है। अब इनका आलेख बनाते हैं, ठीक है। x पे अंतःखंड कितना है, y पे अंतःखंड कितना है, 3 है। चलो इसका आलेख बनाते हैं। ये x अक्ष और y अक्ष है। x पे अंतःखंड -2 है, तो x ये है, तो इस पे अंतःखंड -2 यहाँ होगा, तो ये निर्देशांक हो गए -2 0। y पे अंतःखंड 3 है, y अक्ष ये रहा, यहाँ मान लेते हैं 3 है, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए 0 3। मिला दो इनको, ये बन गई आपकी पहली रेखा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है।
अब इसका आलेख बोलो। एक्स पे अंतःखंड ये लो 2। सुनो एक मिनट, वाई अक्ष पे किस बिंदु से गुजरेगी? वाई अक्ष पर किस बिंदु से गुजरेगी? वाई पे अंतःखंड -3 है ना, तो नीचे आएगा, तो ये गुजरेगी 0, -3 से। दोनों को गुजार दो, ये दूसरी रेखा बन गई। समझ में आ रहा है? तीसरा, एक्स पे, एक्स अक्ष पे किस बिंदु से गुजर रही है? और वाई अक्ष में? तो चलो 3 नंबर बना देते हैं। एक्स पे -2, वाई पे -2 गुजार दो। और वाई पे भी -2 से गुजर रही है। समझ में आ गया ये बनाओगे? बना लोगे? बनाओ।